हेलो इकोनॉमिस्ट्स। तो ये माइक्रो इकोनॉमिक थियोरी विद मैथमेटिकल एक्सपोजिशन का लेक्चर 12 है और इसमें हम यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन देखेंगे और उसके ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन को ही देखेंगे। इसमें मैं बहुत ज़्यादा डिटेल से नहीं जाऊँगा क्योंकि ये सबको समझ में आ जाता है बुक पढ़ के ही, या अभी तक तो आपने ये बहुत बार पढ़ ही लिया होगा। इसलिए मैं इसमें ब्रीफली ही इसको डिस्कस करूँगा, मैं इसके बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। जैसा कि आप जानते हैं ग्राफिकली कि इस तरह से इंडिफरेंस कर्व होता है और बहुत सारे इंडिफरेंस कर्व होते हैं और बजट कंस्ट्रेंट जो होता है वो एक ही होता है क्योंकि आपकी इनकम फिक्स्ड है। तो उस फिक्स्ड इनकम से कोई एक ही बजट लाइन आप ड्रॉ कर सकते हैं। सिर्फ इनकम ही नहीं, प्राइसेस भी फिक्स हैं तो आप एक ही बजट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। और वो बजट लाइन जिस इंडिफरेंस कर्व पे टेंजेंट होती है उसे हम क्या कहते हैं कि वही यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन का पॉइंट होता है। जैसे इस बजट इंडिफरेंस कर्व से ये बजट लाइन यहाँ पर टेंजेंट है तो यही मैक्सिमाइजेशन का पॉइंट होगा। अब ये जो बंडल आपको दिख रहा है, बंडल बी, ये भी कंज्यूमर परचेज कर सकता है, लेकिन वो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि इतनी यूटिलिटी जितनी यूटिलिटी डिफरेंस कर्व पे मिल रही है वो सिर्फ इतना, वो इससे कम इनकम खर्च करके वो परचेज कर सकता है। तो ये इस बंडल को परचेज नहीं करेगा। वो ऐसे ये ऐसे बंडल को परचेज करेगा जिसमें दोनों गुड्स एक्स एंड गुड वाई बैलेंस्ड हो और वो कम में हो जाए। क्योंकि यूटिलिटी क्या है, यूटिलिटी यहाँ पे मनी से मेजर नहीं होती है। यूटिलिटी डिपेंड करती है कि आप कितनी कमोडिटी कंज्यूम कर रहे हैं। जितना बैलेंस्ड होगा उतना कम कमोडिटीज़ आपको कंज्यूम करनी पड़ेगी। जैसे यहाँ वाई भले ही ज़्यादा मिल रहा हो लेकिन एक्स काफ़ी कम मिल रहा है, तो उससे क्या होगा कि यूटिलिटी आपकी कम हो जाएगी और वही यूटिलिटी को आप एक बैलेंस्ड कम्बिनेशन परचेज करके इतना वाई और इतना एक्स करके आप प्राप्त कर सकते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि इस बंडल को कंज्यूमर परचेज नहीं करेगा, उसका इक्विलिब्रियम पॉइंट सी ही होगा, डी नहीं हो सकता क्योंकि ये अफोर्डेबल नहीं है इस इनकम में। तो ये इक्विलिब्रियम पॉइंट सी ही हो, यानी बजट लाइन जब इंडिफरेंस कर्व से टेंजेंट हो तो वो यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन का कंडीशन होता है। लेकिन ये जो कंडीशन है कि बजट लाइन इंडिफरेंस कर्व से टेंजेंट है वो फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन है, यानी कि ये एक ही कंडीशन है जिसे हम नेसेसरी कंडीशन कह सकते हैं, सफिशिएंट कंडीशन नहीं है। ठीक, इसे आप नेसेसरी कंडीशन ही कह सकते हैं। अब क्यों कह सकते हैं ऐसा, इसे भी हम थोड़ा एक्सप्लेन करके समझते हैं। इसके लिए हम दूसरे डायग्राम का यूज करेंगे। अब इस डायग्राम को देखें, इसमें देखिए कि ये पॉइंट जो देख रहे हैं आप, पॉइंट सी, यहाँ पर बजट लाइन ये इस इंडिफरेंस कर्व से टेंजेंट है और ये जो ए पॉइंट है यहाँ भी बजट लाइन इंडिफरेंस कर्व से टेंजेंट है। तो क्या ये दोनों पॉइंट को हम कह सकते हैं कि ये मैक्सिमाइजेशन का पॉइंट है? तो ऑब्वियसली हम इसे मैक्सिमाइजेशन का पॉइंट नहीं कह सकते हैं। ठीक, अब क्यों नहीं कह सकते हैं? क्योंकि यहाँ जो आप ये जो पोर्शन देख रहे हैं ये कॉन्वेक्स नहीं है, ये कॉनकेव है और मैक्सिमाइजेशन के लिए जरूरी है कि जो इंडिफरेंस कर्व हो वो कॉन्वेक्स ही होना चाहिए, तो ही वो पॉइंट मैक्सिमाइजेशन का पॉइंट कहलाएगा। अदरवाइज वो मैक्सिमाइजेशन का पॉइंट नहीं कहलाएगा, वो एक सब ऑप्टिमम पॉइंट कहलाएगा, यानी कि अब ऑप्टिमम पॉइंट से कहीं नीचे है। अब आप बोलिएगा कि ये मैक्सिमाइजेशन पॉइंट क्यों नहीं है? ये मैक्सिमाइजेशन पॉइंट इसलिए नहीं है क्योंकि इतनी यूटिलिटी आप यहाँ से भी ले सकते हैं, यानी कि इतना ये बंडल परचेज करके भी ले सकते हैं, जिसके लिए ऑब्वियसली आपको कम इनकम खर्च करना पड़ेगा। इसी तरह इस बंडल से भी आप ये यूटिलिटी ले सकते हैं जहाँ आपको और भी कम इनकम खर्च करना पड़ेगा। तो ये ऑप्टिमल पॉइंट नहीं है आपका। आपको अगर इतना ही यूटिलिटी चाहिए जो इस इंडिफरेंस कर्व पे से रिप्रेजेंट किया जा रहा है तो आप कम इनकम परचेज करके भी ले सकते हैं। उसी तरह ये जो इंडिफरेंस कर्व है, इतनी यूटिलिटी अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ से ले सकते हैं। तो ये एक ऑप्टिमम पॉइंट कहला सकता है, लेकिन ये एक ऑप्टिमम पॉइंट नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब यही है कि मैंने कहा आपको कि टेंजेंसी एक क्या है, नेसेसरी कंडीशन है। टेंजेंसी क्या है? नेसेसरी
नेसेसरी कंडीशन है। और तो दूसरा कंडीशन को हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे सफिशिएंट कंडीशन। और सफिशिएंट कंडीशन क्या है कि जो इंडिफरेंस कर्व है वो कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होना चाहिए। जब इंडिफरेंस कर्व कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होगा तभी ये पॉइंट क्या हो सकता है, ये एक ऑप्टिमम पॉइंट, यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन का पॉइंट हो सकता है। तो यहाँ यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन के लिए हमेशा दो कंडीशन चाहिए, एक नेसेसरी कंडीशन यानी कि बजट लाइन इज टेंजेंट टू इंडिफरेंस कर्व, एंड सेकेंड कंडीशन है इंडिफरेंस कर्व इज कॉन्वेक्स टू दी ओरिजिन। अब इसी चीज को हम अगले वीडियो में मैथमेटिकली देखेंगे। और एक सिचुएशन अराइज हो सकता है, उसे भी हम देख लेते हैं। अब इस डायग्राम को देखिए, यहाँ क्या सिचुएशन है कि इसमें जिस टाइप का इंडिफरेंस कर्व दिया हुआ है वो कहीं भी इस बजट लाइन से टेंजेंट नहीं होता है, यानी कहीं कोई टेंजेंसी का पॉइंट नहीं है। वो क्या करता है, वो सिर्फ इंटरसेक्ट ही करता है। अब यहाँ पे भी आप इसे टेंजेंट नहीं मानिएगा, क्योंकि ये भी एक्चुअली इंटरसेक्शन का भी पॉइंट है, क्योंकि आगे जाएगा तो ये इंटरसेक्ट ही करेगा, टेंजेंट नहीं होगा। टेंजेंट होने का मतलब है कि वो इसे टच होता हुआ गुजरे और इसे क्रॉस ना करे। तो यहाँ पे टेंजेंसी हो ही नहीं सकता है, ठीक। तो ऐसे कंडीशन में कॉर्नर सॉल्यूशन होता है। तो कॉर्नर सॉल्यूशन पे मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि वो थोड़ा डिटेल है, बहुत सारे सिचुएशन होते हैं कॉर्नर सॉल्यूशन के। बस आप इतना जानिए कि ये भी कोई सिचुएशन हो सकता है जब इंडिफरेंस कर्व बजट लाइन से टेंजेंट ना हो, तो वहाँ हम एक सॉल्यूशन खोजते हैं जिसको कॉर्नर सॉल्यूशन कहते हैं। फिलहाल इतना ही जानिए। अब इस वीडियो को मैं अब बहुत ज़्यादा लंबा नहीं ले जाऊंगा, क्योंकि ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन आपको बहुत इजीली मिल जाते हैं और ये 12 क्लास में ही लोग सीख लेते हैं। तो अभी तक तो आपने बहुत बार देख लिया होगा। थैंक यू इस वीडियो से जुड़ने के लिए। अगले में हम इन्हीं सब चीज़ों को, मैक्सिमाइजेशन को हम मैथमेटिकली देखेंगे।